जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार के कारक ग्रह मंगल देव जो भूपुत्र मंगल हैं, वो 1 जून 2024 की सायंकाल 3:36 पर अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 12 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। लगभग 42 दिनों का एक गोचर कई मामलों में अति विशिष्ट है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या मंगल होगा मंगल की इस गोचर से या अमंगल होगा, दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए पहले मैं बता दूं कि वीडियो आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। यदि चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में 3 नंबर पर बैठा हुआ तो आपकी मिथुन राशि हुई। दूसरे, यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर हो रहा है और मेष राशि पर हो रहा है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। आप सभी जानते हैं, मैं बार बार इस बात को बताता रहता हूं, कोई ग्रह जब अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर बैठता है तो वो उच्च के सदृश फल देने लगता है। जैसे उच्च का फल, जैसे मंगल की बात करें तो मकर राशि उसकी उच्च राशि है, वहां पर वो उच्चतम फल देते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं। और यहां पर भी क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो उच्च जैसा ही फल यहां भी प्रदान करते हैं। तो और मंगल जो विशिष्टता की बात मैं कर रहा था कि मंगल होगा या अमंगल, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर इसी इतने मंगल पर शनि जो मूल त्रिकोण राशि अपने कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, वो भी उच्च जैसा ही फल दे रहे हैं। और आप मिथुन राशि के जातकों के लिए वो 9वें स्थान भाग्य स्थान पर बैठ रहे हैं और वहां से उनकी तीसरी दृष्टि, जिसे वक्र दृष्टि कही जाती है, मंगल पर पड़ रही है। क्षमा करिएगा। तो मंगल और शनि का चाहे दृष्टिगत संबंध हो या फिर भावगत संबंध हो, ये विस्फोटक योग के नाम से ज्योतिष में जाना जाता है। अब ये विस्फोटक योग या ज्वालामुखी योग आपके लिए क्या कैसा परिणाम देने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर अच्छी बात और देखने की मिल रही है, जहां विस्फोटक योग बन रहा है तो वहीं पे ये 3-11 का संबंध भी बन रहा है शनि मंगल का। ज्योतिष में जिस 3-11 संबंध को लाभ का संबंध कहा गया है, तो इस दृष्टिकोण से भी मंगल का ये गोचर और शनि की उस पर दृष्टि आपके लिए फायदेमंद होने जा रही है। नुकसान कहीं से करती हुई नहीं दिख रही है। अब लाभ स्थान पर मंगल बैठेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि पे, फलतः मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लाभेश का लाभ स्थान पर ही बैठ करके गोचर करना लाभ की स्थिति को बढ़ा रहा है। खूब धन लाभ, अच्छा धन लाभ, धनागमन आपका विस्तीर्ण होता हुआ दिख रहा है। कई तरफ से धन आ सकता है और भारी मात्रा में धन आने की संभावना बढ़ रही है। एकादश स्थान पर जब मंगल बैठेंगे तो आपके प्रमोशन, एकादश स्थान प्रमोशन का भी है, तो प्रमोशन कराते हुए दिख रहे हैं, अर्थात पदोन्नति का लाभ, पद का लाभ यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। पदोन्नति और पद दोनों का लाभ यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। धनागमन तो होगा ही, इच्छा पूर्ति का भी भाव है ये, तो इच्छा पूर्ति भी करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। हायर एजुकेशन का भाव है, तो ऐसे मिथुन राशि के जातक जो हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, उनको जबरदस्त लाभ है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए शिक्षा से लाभ है, शिक्षा में उनकी उन्नति होगी। अब कहां से? यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए मिलने जा रहा है। यदि आप अगर आप एमबीबीएस हैं, एमडी या डीएम आदि की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, मंगल के गोचर बहुत शानदार है। इस ड्यूरेशन में उसका रिजल्ट आता है शानदार। परीक्षा होगी अगर इस ड्यूरेशन में, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी मंगल अच्छा हो, शुभ परिणाम दे रहा हो। तो मंगल का ये गोचर मेडिकल क्षेत्र, दूसरे लॉ फील्ड से जुड़े हुए लोग, चाहे वकील हो या जज हैं या जुडिशरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। आप अगर लॉ प्रोफेशनल हैं तो वहां से भी आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। दूसरे, आप सेना, मिलिट्री आदि से जुड़े हुए हैं, वहां भी, या ऐसे क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं और इन क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सफलता निश्चित तौर पर
आपको दिलाती हुई दिख रही है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में कोई बुरे ग्रहों की दशा महादशा अंतर्दशा न चल रही हो और दूसरे मंगल आपकी कुंडली में सकारात्मक परिणाम देने वाले हो। तो ये मंगल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभा लाभो जया जयो की स्थिति बनी हुई है, हर तरफ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। आप जानते हैं मंगल की पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और अष्टवीं, आठवीं। तो चौथी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, यद्यपि नीच की दृष्टि है लेकिन अपने घर से देख रहे हैं तो धन में वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अचल संपत्ति में लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुटुंब में कलह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाणी स्थान को विकृत करेंगे, तो आपकी वाणी के कारण कलह हो सकती है। एक तो क्रोधाधिक्य बढ़ सकता है, आपका आवेग बढ़ सकता है, ऊर्जा के कारक हैं और ऊर्जा का विस्फोट भी हो रहा है मंगल शनि के बीच। तो बड़े भाई को जहां खतरा पैदा हो रहा है, बड़े भाई के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो रही है, तो वही मंगल आपके धन में वृद्धि कर रहा है, लेकिन वाणी के कारण घर में कलह मचा देगा। दूसरी, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके शिक्षा स्थान पे पड़ रही है, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि कहां किस किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान लाभ आदि भी कराते हुए यहां पर दिख रहे हैं। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके छठे स्थान को दिख रही है। अब मंगल यहां से छठे बैठे हुए हैं, थोड़ा इसको समझिए। छठे से छठे बैठेंगे तो छठे से छठे बैठ करके थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते थे, लेकिन यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, द्वितीय स्थान से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि यहीं पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहां से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ का अपने ख्याल जरूर रखेंगे, लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रोग ऋण शत्रु को यहाँ समन भी करेंगे, मंगल की अपने ही घर पर दृष्टि पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु का समन करेगी। शनि और मंगल के जो आपस में विस्फोट योग बना हुआ है और उनकी संयुक्त दृष्टियां आपके वृश्चिक राशि पर पड़ रही हैं, तो शत्रुओं पर आप हावी हो जाएंगे। कोई रोग से लंबे समय से ग्रसित थे, उससे भी निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता दिखेगा। ऋण मुक्ति का भी समय आप चल रहा है, ऋण लेने का प्रयास कर रहे थे तो ऋण मिल भी जाएगा, और ऋण चुकता करने का, उधार कहीं से ले रखा था आप, चाहे बैंक का हो, वहां से भी तो चुकता करने का प्रयास कर रहे थे, तो उससे वो भी चुकता होने का समय आ गया है, वो आप चुकता कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरफ से मंगल का एक गोचर लाभ ही लाभ लेकर के आया है, कहीं से कोई नकारात्मक परिणाम नहीं लाएगा। लेकिन थोड़ा सा नक्षत्रों पर भी एक बार दृष्टि डाल लें, क्या नक्षत्र की तरफ से जिन नक्षत्रों पर मंगल गोचर करेंगे वहां से कोई नकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है। देखिए 19 जून तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध कहां गोचर कर रहे हैं? बुध नक्षत्र अभी शुरुआत में तो आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहेंगे, और वो लग्नेश हैं और आपके सुखेश है, द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही परिणाम देंगे, खासकर कम्युनिकेशन आदि से विशेष लाभ देंगे। उसके बाद अपने ही राशि पर आ जाएंगे, और जहां भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बुध बैठ जाएंगे, तो मंगल का बुध के नक्षत्र पर गोचर करना आपके लिए परिणाम बहुत सुंदर परिणाम लेकर के आएगा। सुख की वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ पर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, माता का सुख, मातृपक्ष से सुख आपको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। खासकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त हो जाएगी, और उस क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, वाणिज्य की दृष्टि से, फाइनेंस के क्षेत्र में, तो वहां सबसे लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। अब 19 जून से 7 जुलाई के बीच भरणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र यहां पर गोचर कर रहे होंगे उस समय जब मंगल भरणी नक्षत्र पर आएंगे, और लग्न में शुक्र का जब गोचर होगा और मंगल उनके नक्षत्र पर जाएंगे, फलता व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने चरित्र को उस बीच संभालना होगा। मंगल की ऊर्जा शुक्र को प्राप्त होगी, थोड़ा उत्साही हो जाएगा मंगल, और थोड़ा डेयरिंग हो जाएगा, तो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। वो गलत भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा, अच्छे ही कामों में इस ऊर्जा को आप लगाएं, बुरे कामों में मत लगाइए। ग्रहों का शुभ गोचर चल रहा है तो उसका शुभ परिणाम ही लीजिए, कहीं आपकी गलती के कारण कहीं लेने की देने न पड़ जाए, ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई से और 27 जुलाई के बीच फिर कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और उस पर जब मंगल आएंगे सूर्य के नक्षत्र पे 2 गर्म ग्रह आ जाएंगे। तो 7 जुलाई से थोड़ा सा आपके रक्त
रक्त पित्त की संभावना बढ़ सकती है, हाइपर एसिडिटी की संभावना आपको हो जाएगी, क्योंकि लग्न पर ही आपके गोचर कर रहे होंगे उस समय सूर्य। तो अब व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षण हो जाएगा, बड़ा आवेग प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो ब्लड प्रेशर उस समय 7 जुलाई के बाद आपको परेशान कर सकता है। दूसरे हाइपर एसिडिटी की भी समस्याएं हो सकती हैं। बस इतना ये गोचर है कि लास्ट फेज थोड़ा सा जब कृत्तिका नक्षत्र पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ गोचर है, और जैसे मैंने कहा कि लाभा लाभो जया जयो की स्थिति है, छप्पर फाड़ के धन प्राप्त करने की स्थिति है। मेहनत खूब करिए, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाइए, धन की देवी लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा में है, सफलता आपकी प्रतीक्षा में है। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, उसके पहले उपाय की चर्चा कर लें। उपाय आप क्या करें? हनुमान जी की आराधना, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होता है मंगल को सही करने का। हनुमान जी की खूब खूब आप उपासना करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, शंकर जी को शहद का अभिषेक करेंगे तो मंगल और अच्छे परिणाम देंगे। और दूसरे, मसूर की दाल तांबे के पात्र भरकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें, या फिर किसी आवश्यकता जिसको आवश्यकता हो, नीडी व्यक्ति हो, उसको आप दान करें, और दोनों न मिल पाए, संभव न हो तो नदी में प्रवाहित करें। इससे मंगल का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देगा। वीडियो को अब यही समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और क्योंकि ये विशेष आग्रह मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आप जहां भी बैठे हैं, देश में हो विदेश भी हो, वहां से जब जय सिया राम लिखते हैं, राम राम लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, तो वो नाम आकर के भगवान यहाँ अयोध्या में भगवान रामलला के चरणों में आता है, और भगवान का आशीर्वाद आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसमें आपका बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से पहुंच सके। वीडियो को यही समाप्त करेंगे आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।